So in the previous video, we were talking how the actin and myosin filaments, they slip over each other, slide over each other, and what we call as the sliding filament theory. तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वापस से मायोसिन हेड किस तरह से रीएक्टिवेट हो रहा है। तो देखिए हमने पहले बात किया था कि मायोसिन के अंदर दो साइड्स हैं, बाइंडिंग साइड, एक है एक्टिन के लिए और दूसरी है एटीपी के लिए। तो यहाँ पर जब वो बाइंड कर रहा था एक्टिन के साथ, तो यहाँ पर उसने एटीपी को रिलीज किया और उसका हेड, जिसकी वजह से मैंने बताया था, परपेंडिकुलर स्टेट के अंदर आ गया और वो एक्टिन के साथ बाइंड कर सकता है। और जैसे जैसे वो आगे की तरफ मूव करेगा, जब वो एक्टिन फिलामेंट जो अपने आप को पुल करेगा और वो एम लाइन की तरफ आगे की तरफ स्लाइड करेगा, तो यहाँ पर जो ये मायोसिन फिलामेंट है वो वापस से उससे अलग हो जाएगा और यहाँ पर जो उसकी एटीपी बाइंडिंग साइट है वो फिर से फ्री हो जाएगी, जिसकी वजह से वो दोबारा से एटीपी के साथ बाइंड कर लेगा। अब जब वो एटीपी के साथ बाइंड करेगा तो वो फिर से रेडी हो जाएगा टू अंडरगो दिस साइकिल अगेन। सो इसीलिए यहाँ पर हमारी बॉडी में रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती रहती है, क्योंकि बार बार ये कॉन्ट्रैक्शन होती है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, जिसमें कि मूव ऑन कर रहा है, ये एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रहे हैं। और जैसे डिटैचमेंट होगी तो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन कहेंगे। अब इसी चीज को हम देखते हैं सार्कोमियर के लेवल पर। मैंने बताया था आपको सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का। तो यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा इस चीज पर। आई बैंड मैंने बताया था AIL, अगर आपको याद हो, मतलब एक्टिन प्रोटीन फॉर्म्स द आइसोट्रोपिक बैंड विच इज लाइट इन कलर, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। जबकि जो A बैंड है विच इज मैड, इफ यू रिमेंबर, दैट इज मायोसिन फॉर्म्स द A स्टैंड्स फॉर एन आइसोट्रोपिक बैंड विच इज डार्क इन कलर। अब इन दोनों के यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है, हम उसे क्या कह रहे थे, दिस इज कॉल्ड बिटवीन टू जेड लाइंस, इज व्हाट वी कॉल एज द सार्कोमियर। अब ये है हमारा सार्कोमियर। अब ये जो पूरा सार्कोमियर है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ये आपका ए बैंड है, इसकी विड्थ जो रहेगी वो तो रहेगी कांस्टेंट, क्योंकि ये तो वो पोजीशन है जहां पर कि ऑलरेडी आपका मायोसिन के ऊपर एक्टिन जो है यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसके साथ ही जो एच जोन है, एच जोन तो हो जाएगी डिसअपियर, लेकिन ये जो बैंड था आई बैंड, और जो यहाँ पर आपका पोर्शन अलग था, वो क्या कर जाएगा, आई बैंड की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, वो आगे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। देखिए ये मूव ऑन कर रहा है यहाँ से टुवर्ड्स द मायोसिन के ऊपर, यहाँ ए बैंड के ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो जो दो जेड लाइंस है, ये जेड लाइंस क्या हो जाएंगे, आप देखेंगे तो ये आपस में क्लोज आ जाएंगी। पहले देखिए इनकी विड्थ और फिर देखिए, तो दे हैव कम क्लोजर टू ईच अदर। जब ये आपस में क्लोजर आ जाएंगे तब हम क्या कहेंगे कि ये कैसी पोजिशन है, this is the contracted position. So let's revise once with the steps in the muscle relaxation. तो रिमूवल होता है सबसे पहले कैल्शियम फ्रॉम ट्रोपोनिन। जब ट्रोपोनिन बाइंड कर जाएगा कैल्शियम के साथ तो वो रिलीज कर, तो वो फ्री कर देगा एक्टिन फिलामेंट को, और ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स जो है वहां पर वो रोटेट करेगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर आपका जो हमारा एक्टिन प्रोटीन जो फ्री हुआ है, नाउ इट कैन बाइंड टू द मायोसिन और कवर कर देगा एक्टिव साइट्स को, क्लोजेस द क्रॉस ब्रिज साइकिल एंड रिलैक्सेस द मसल्स। वापस जब कवर कर देगा कैल्शियम आयन जो है, तो वो क्या कर देगा, वापस से क्रॉस ब्रिज जो बन रहा था अब तक, उसको बनने से वापस प्रिवेंट कर लेगा और इसकी वजह से आपका मसल जो है वो रिलैक्स्ड पोजीशन में आ जाएगा। एटीपी के हाइड्रोलिसिस से ही हमें ये फोर्स मिल रही है, जिसकी वजह से ये सारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो हम ये कह रहे हैं कि कैल्शियम यहाँ पर सिग्नल का काम करता है, जो कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रहा है। और जब कैल्शियम वापस से बाइंड कर लेगा टू द ट्रोपोनिन, तो यहाँ पर ये आपका रिलैक्सेशन का प्रोसेस आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे इसको तो यू विल बी एबल टू रीड फ्रॉम हियर। एक्शन पोटेंशियल एंटर्स फ्रॉम द एडजेसेंट सेल्स, so voltage gated calcium channels open and calcium enters the cell. Calcium ions induces the calcium ion release through this Randion receptor channels. Now local release causes the calcium spark. Some calcium sparks create a calcium signal. Now these calcium ions bind to the troponin to initiate the contraction. The relaxation occurs when calcium ion unbinds from the troponin. Calcium is pumped back into the sarcoplasm reticulum for the storage. And when calcium is exchanged with sodium, then sodium gradient is maintained by the sodium potassium pump with the help of the production of the energy by ATPase enzyme, which breaks down ATP into ADP and phosphate. So here, now these were the how the muscle contraction occurs, and now
how the muscle relaxation occurs. The energy sources, very important. As we talked, energy is very important for the process of contraction and relaxation of skeletal muscles. So from where is this energy obtained? This energy is obtained mainly from the creatine phosphate, which is there already in the sarcoplasm. It can also be obtained by the anaerobic respiration. As you know, if there is not sufficient supply of oxygen, the glucose which is there in the body stored can be converted into energy by the process of anaerobic respiration, and the normal mode of respiration which is there, which is the aerobic respiration. So energy for the muscle contraction is obtained directly by the phosphorylation of these creatine phosphate, which are already present in the muscle cells, as I told you. After the ATP is depleted, only ADP is left. ADP stands for adenosine diphosphate. Now CP transfers energy to ADP to regenerate ATP. Now, aerobic respiration is this series of metabolic pathways, as you know, in which the glucose is broken down to carbon dioxide and water, releasing energy. That's all for today. Thank you. God bless you all.